थोड़ा सा सुकून के लिए आज हम लोग जाने वाले हैं खास जगह पे, जोधपुर में। जोधपुर से थोड़ा मतलब हमारे शहर से थोड़ा दूर, एक दो शहर पार करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सुबह से शुरुआत कर लेते हैं हमारे व्लॉग की। और आप लोगों के बहुत सारे कल के व्लॉग पे कमेंट आए कि वो वीडियो किसके लिए था, आपने नाम क्यों नहीं लिया। अब नाम नहीं लिए हैं तो कई लोग अपने हिसाब से उस वीडियो को कनेक्ट कर दिए हैं कि मैंने अपने सास ससुर से नाराज़गी बताया। तो सीधी सी बात है, नाराज़गी मेरी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पति देव से थी। ये रहा ससुर जी का थाली जो कि दोपहर में हमने लगाया, और उसके बारे में भी बात करूंगी मैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे थाली लगाई है जो कि शाम हो चुका था काफ़ी लेट, तो मैं जल्दी जल्दी तैयार भी हो गई क्योंकि जाना था हमें वहाँ ओम बना मंदिर। और 2 दिनों से वीडियोस में बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि आप थोड़ी सी नाराज़, थोड़ी सी अपसेट लग रही हो, तो बताएंगे। लेकिन ये देखो, सारे पर्स से इकट्ठे किए हमने सारे रुपए, क्योंकि हमें कुछ सामान भी लेने हैं बच्चों के। और मेरे एटीएम का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रखा है, अब वो देखते हैं तो कल ठीक कराते हैं, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं। और हाँ, आज नाराज़गी किस चीज़ की थी, तो बस इतनी सी चीज़, छोटी सी चीज़ नहीं थी, बहुत बड़ी सी चीज़ थी। आप लोगों को पता है नवंबर से हमारे पतिदेव आ रखे, और हमारा एक प्लान था कि हम लोग नवंबर में था कि हम लोग कुछ चीज़ें थी, कुछ काम था जिसके बारे में मैंने बताया नहीं आप लोगों को। मैंने हमेशा कहा कि 11 तारीख को बताऊंगी, बट 11 तारीख निकल चुका है और हमारे उस काम की शुरुआत ही नहीं हुई। शुरुआत करने से पहले हमें समझ में आया कि जिस जगह हम रहते हैं, हमें यहाँ से थोड़ा पीक लोकेशन, मतलब होता है ना पीक लोकेशन, शहर साइड हमें देखना होगा। तो ठीक है, और फिर अब धीरे धीरे जब चीज़ें समझ में आई है, तो कोई भी काम है तो उसे स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। अब उसका इंतज़ार करो, तो बस नाराज़गी इसी चीज़ के लिए थी कि अपने छोटे छोटे बच्चे, अनमोल का भी एडमिशन कराना है, तो कुछ काम अगर सोचे हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो करनी तो पड़ेंगी ना। अब मैं दौड़ती रहती हूँ, भागती रहती हूँ, और जोश जज्बा सारी चीज़ें हैं। अभी एक उम्र आने के बाद ये जोश जज्बा कम हो जाते हैं, तो क्यों ना अभी है तो उस काम में लग जाए। बट नहीं, आप टलते जा रहा था। बस मेरी नाराज़गी किसी चीज़ के लिए थी और कुछ नहीं था। और ये ज़रूरी भी है, जब तक हम लोग अपने पतिदेव को किसी काम के लिए पीछे ना पड़ जाए ना, वो लोग नहीं कर पाते हैं। वो पता है, लेडीज़ फिर भी हिम्मत करके कोई कभी काम सोचती है, या कुछ भी हिम्मत करके शुरू कर दिया, कुछ भी काम में लग जाती है ना, वो कोई भी सिचुएशन से निकल जाती है। लेकिन एक जेंट्स है ना, उसको ज़रूरत होता है पीछे से कोई बूस्टअप करे। जैसे कि बचपन से होता है कि माँ बाप बूस्टअप करें, तो वो अपने पैरों पे खड़े होते हैं, फिर शादी करते हैं। लेकिन शादी के बाद जो भी चीज़ें के लिए बूस्टअप करना होता है ना, वो एक पत्नी को ही करना पड़ता है। और नहीं करो ना, तो बस ऐसे ही ढीला ढाली चलता है। तो बस मुझे पता है मैं नाराज़ नहीं होंगी, तो कुछ होना अब जाना भी नहीं है। और उनको ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारा घर पे फैमिली में रहना बहुत ज़रूरी है। बट मेरी जिम्मेवारी जो बच्चों के लिए है ना, वो फैमिली में रहूँ, चाहे बाहर रहूँ, कहीं दूर रहूँ, या कुछ भी करूँ, इतनी ही रहेंगी। अगर मैं इस घर से भी शुरुआत करती ना, तो इतनी ही रहती। मुझे अपने बच्चों को अभी भी मैं करती हूँ, तो देखते हुए ही सारी चीज़ें, तो मेरी जिम्मेवारी इतनी ही रहेगी। बट उनको टेंशन होता है, तो क्योंकि मैं जान रही हूँ कि मैं क्या कर लेती हूँ, कितने कर लेती हूँ, मेरी कैपेसिटी मैं जानती हूँ। बट वो थोड़ा सा डरते हैं, और बस यही चीज़ है और कुछ नहीं। और हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से कर तो सकते हैं, लेकिन बस यही है कि थोड़ा सा जोश जज्बा की एक होता है ना, मैं थोड़ा सा जोश में कोई काम कर भी लूँ। लेकिन हमारे पतिदेव का है ना कि वो बहुत चारों तरफ पहले सोचेंगे, विचारेंगे, इस चक्कर में समय निकल जाता है, और निकल चुका है बहुत सारा समय हमारा। बट ठीक है, चलिए थोड़ा सा सुकून लेते हैं, और मैं भी अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक लगा देती हूँ। आज से हो सकता है वीडियोज़ भी लेट आएँ। बहुत लोग कमेंट भी दिए कि आप बहुत ज़्यादा लोड लिए हो काम से लेके हर चीज़ का, आप काम को कम कर दो। तो अब थोड़ा सा टाइमिंग का हो सकता है कि मैं शायद से, पता नहीं, मेरा जोश, अगर कोशिश करती हूँ मैं कि थोड़ा मैं आराम से डालूँ वीडियोस और कम कर दूँ, बट ये हो नहीं पाएगा क्योंकि समय, सभी को पता है, समय एक बार लौटता है तो वापस नहीं आता है। तो मेरा जोश तो ऐसा ही रहेगा जैसा है, और मैं तो अपने जोश से काम करूँगी। बाकी आसपास के लोगों को भी थोड़ा बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे
पूजा पाठ करने के बाद हाँ, अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, आपने मेन प्रसाद क्यों नहीं चढ़ाया? तो मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं चढ़ाया। अब आप लोग बताना कि चलिए यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं। और 2-3 दिनों से व्लॉग में मैं सबको लग रहा है कि मैं थोड़ी सी गुम हूँ कहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंसान कभी कभी अप एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, कभी कभी इंसान थोड़ा सा डाउन भी होता है। पता है, यहाँ पे एक व्लॉगिंग कर रहे थे, उनके पास ना कैमरा था, वो छोटा सा कैमरा था एकदम, और बढ़िया से वो वॉइस ओवर के साथ व्लॉगिंग कर रहे थे। मैंने पतिदेव को दिखाया, मैंने कहा देखो ये कैमरा होता है ऐसे वीडियोस के लिए, हम ये क्या फ़ोन लेकर के शूट करते रहते हैं। तो पतिदेव ने कहा कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है तो फिर ठीक है, चलो हम लोग चलते यहाँ से और आगे। और यहाँ बांधना था मुझे ये मूली, लेकिन पता है क्या हुआ, मैं पता नहीं क्यों आधे रास्ते तक पहुँची थी रोल करते करते, ठीक है। तो आधे रास्ते पे ना एक बीच से ना एक डॉगी आ गया था, फिर ठीक है, फिर मैं वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ी, तब क्या हुआ कि उधर से ना एक बहुत तीखी सी सींग वाली गाय आ गई। तो पता नहीं क्यों ये फिर मैं उसको वहीं छोड़ के भाग गई, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर बाद वापस गई कि मैं इसको कंप्लीट करूँगी कैसे भी करके। फिर जब मैंने स्टार्ट किया उसको करना, तो वो सब आपस में भाग गई उलझ के। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों को पता है क्या? और फिर मैंने उसको वहीं पे अच्छे से बांध के छोड़ दिया। मैं पूरा नहीं चक्कर कर लगा पाई, पूरा इसको नहीं बांध पाई, और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। चलिए यहाँ से अब चलते हैं हम लोग। और एक तो मेरे दिमाग में ऐसे ही उतल पुतल था, इसके बाद और उतल पुतल हो गया और मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ ये। फिर मैंने ध्यान हटाया, और जो होता है चीज़ें अच्छे के लिए होती हैं, कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी, है ना। और यहाँ से हम लोग जाएंगे थोड़ा सा मॉल, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हैं जो कि लेना बहुत ज़रूरी है, और जैसे कि कनिका का डायपर वगैरह है। और वहाँ गए तो हमारे पतिदेव, उनका नेचर जो है ना, मतलब कि मेरी जो चीज़ें पसंद की है ना, उन चीज़ों को उठाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और ले भी लेंगे। और बाद में फिर कहेंगे कि अच्छा ये तुम्हारे लिए लिया मैंने, तुमने ये खर्चा करा दिया, वो खर्चा करा दिया। बताओ ऐसे होता है क्या? तो मैंने एकदम ठान लिया था कि मैं मॉल में घुसूंगी, लेकिन कुछ उठाऊंगी नहीं। और वैसे भी मैं अपने लिए कुछ चीज़ें लेती नहीं हूँ, बच्चों की ही चीज़ें मोस्टली उठाती हूँ। अब आज घुसूंगी ना, आज कुछ भी नहीं छूंगी ना, मैं कुछ बोलूँगी कि ये कितना अच्छा लग रहा है। जो चीज़ मैं बोल दूँ ना ये अच्छा लग रहा है, मैं 5 डेग आगे बढ़ूंगी, मेरे पति तो उठा के डाल देंगे। और आज देखो, आज मैंने कुछ भी नहीं पसंद किया, तो खुद ही सोन पापड़ी का डब्बा उठा के लेके घूम रहे। मैंने कहा एक पे एक फ्री है, 2 डब्बा लेके घूम रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं लेना है, नहीं लेना है। बोले नहीं लेना है। तो आसपास के भी लोग देखने लगे, जो जोर से बोले नहीं लेना है मुझे। तो वो मुझे बोलते कि मैं तो बस दिखा रहा था, नहीं ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, बट फिर उन्होंने ट्रॉली में डाल दिया है उस चीज़ को। कौन कौन करता है ऐसे, बताइएगा ज़रूर। और मतलब किन किन के पति देव करते हैं ऐसा, बताइएगा ज़रूर। और उनको पता है कि मैं उनसे थोड़ी सी नाराज़ हूँ, तो वो शायद हो सकता है मुझे खुश करने के लिए सोन पापड़ी का डब्बा उठाए होंगे, बट मेरी नाराज़गी कायम रहेगी। और अभी मैं जब तक जिस काम के लिए हमने सोचा था, प्लान किया था, शुरू नहीं करेंगे ना, मैं ऐसे ही रहूँगी। थोड़ा सा एक्टिंग करना पड़ता है पतिदेव के आगे, है ना, क्या कहते हो आप लोग, तो बस करूँगी। और कभी कभार वो मेरा व्लॉग भी उठा के देख लेते हैं, तो व्लॉग से भी उनको पता रहता है कि अच्छा अभी ये मेरी से थोड़ी सी नाराज़ है। लेकिन अभी मैंने जो एक्टिंग वाली बात बोली है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं एक्चुअल में नाराज़ हूँ। और यहाँ से देखो, मैंने लिया कुछ नहीं लिया है, बस वीडियो लिया है। और मेरे पति तो कहते थे और कुछ लेना है, मैंने कहा हाँ लेना है। तो बोलते क्या लेना है, मैंने कहा ये सब लेना है। तो वो बोलते अच्छा ये सब लेना है, मैंने कहा हाँ वीडियो में लेना है। और बस मैं वीडियो में ही लेके खुश हो रहे थे। बड़ा अच्छा सा कंघी था, सॉफ्ट सॉफ्ट सा था। तो ये सब मैं देख रही थी बस ऐसे ही। ये वाली कंघी करने की आदत है नहीं। और मेरे बाल पता है इतने ज़्यादा उलझते, सब लोग कमेंट भी करते हैं आपके बाल ऐसे लगते हैं कंघी नहीं की हो कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बाल कर्ली है ना, कर्ली हेयर्स वाले समझ सकते हैं कि बाल कैसे हो जाते हैं थोड़ी ही देर में कंघी के बाद। और अभी तो प्रॉपर ऑयलिंग भी रखती हूँ ना, बस बड़े प्यारे प्यारे से कंघियाँ थी। फिर मैंने देखा क्लचर, फिर मेरी नज़र गई रबर बैंड्स पे, तो मैंने लड्डू रानी के लिए ले लिए हैं। ओह माय गॉड, मेरी आवाज़, हाँ सुबह सुबह आवाज़ ऐसे बैठ जाता है ना। तो ये मैंने लिया है रबर बैंड, और बस यही थी हमारी शॉपिंग। डायपर ज़रूरी था, ये सब ले लिया हमने।
अनमोल का फेवरेट बिस्किट भी ले लिया। कनिका ना सबको बाय कर रही थी। एक्चुअल में ना अनमोल को वो लोग बाय कर रहे थे, तो ये कनिका ऐसे ही करने लगी, तो वो लोग सब देख के बोलते हैं कि बच्ची अपने आप बाय कर रही है, तो सब लोग बाय करने लगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं घर पे। व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और आप लोग भी सहमत हो मेरी इस बात से कि पतिदेव को बूस्टअप करने के लिए या फिर अपने बच्चों को भी कुछ करने के लिए बूस्टअप हम औरतों को करना पड़ता है ना? मानते हो आप लोग? तो कमेंट करके बताइएगा। और बस घर आने के बाद मैंने बनाई सारी रोटियां, क्योंकि लेट हो चुके थे। रोटियां बनाने के बाद बर्तन धो करके मैं लेटी हुई थी, और पतिदेव आए उधर से कि अनमोल ना रो रहा था, थोड़ा सा शरारत कर रहा था। तो बोलते हैं देखिए आप लोग ये इनकी माँ, इन्होंने इसको सर चढ़ा रखा है। मैंने कहा अच्छा, मैं यहाँ मेरा खुद का सर घूम रहा है, मैं क्या उसको सर चढ़ाऊँगी? और मेरे अभी रोटी बनाया है, मेरा खुद सर चकरा रहा है, आके लेटी हुई हूँ। तो चलिए, व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? और हाँ, मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि अपने बच्चों को या अपने पतिदेव को कुछ करने के लिए जोश हम औरतों को भरना पड़ता है या नहीं? मानते हो ना आप लोग भी इस बात को? तो कमेंट करके बताइएगा।